हेलो दोस्तों, आज हम जो एलपी की सीरीज चल रही थी उसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बड़े जनित्र में उपयोगी पुरुष होते हैं तो वो कुछ कौन से होते हैं? वो तांबे के बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बैटरी अवशोषण कार्य के लिए उपयुक्त जनित्र है तो कौन सा जनित्र है? संट जनित्र। तीसरा है डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? डीसी मोटर। अगला है संट कुंडली का प्रतिरोध होता है। संट कुंडली का प्रतिरोध होता है आर्मेचर कुंडली से अधिक होता है। अगला है ओवरलोड कॉइल का कार्य क्या है? ओवरलोड स्थिति में मोटर को ऑफ करना। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? पोलों की संख्या तथा गुण गति पर। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः उत्तेजक को स्थापित किया जाता है रोटर शाफ्ट पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत आरक भट्टी का तापमान नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वो है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है डीसी जनित्र का प्रचलन सिद्धांत क्या है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि सब उत्तेजित जनित्र का क्षेत्र उत्तेजित किया जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व से। अगला है अल्टरनेटर के रोटर को किस धारा की आवश्यकता होती है? तो डीसी धारा की आवश्यकता होती है। अगला है अल्टरनेटर के रोटर में कितने रिंग होते हैं? तो 2 स्लिप रिंग होते हैं। अगला है जनरेटर जो रोटर को डीसी सप्लाई देता है वह क्या कहलाता है? वो उत्तेजक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार प्रकार के रोटरों में प्राय किस प्रकार का प्राइमर प्रयोग होता है? तो उच्च गति का प्राइमर प्रयोग होता है। जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो अल्टरनेटर की गति और अल्टरनेटर की ध्रुव की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सप्लाई के कोई 2 फेज आपस में बदल जाए तो मोटर क्या होगी? उल्टी दिशा में चलेगी। यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति की मोटर खरीदी जाती है तो इसका मूल्य क्या होगा? तो निम्न गति की मोटर का अधिक होगा। उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कौन सी मोटर की सिफारिश की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर की सिफारिश की जाती है। पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन के लिए कौन सी मोटर की सिफारिश करते हैं? यूनिवर्सल मोटर की। सिंक्रोनस मोटर की बनावट किसके समान होती है? तो अल्टरनेटर के समान होती है। शून्य लोड रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण कितना होता है? तो कोण 0 होता है उसके बीच का। रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच का कोण होता है टॉर्क कोण। अगला, यदि सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अप उत्तेजित हो तो शक्ति गुणा क्या होगा? वो शक्ति गुणक होगा पक्षगामी। कुंडली में धारा की दिशा किससे ज्ञात की जा सकती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से। अगले, प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग किस के द्वारा उत्तेजित होती है? तो वह प्रत्यक्ष धारा के बाह्य स्रोत द्वारा। अगला क्वेश्चन है बड़ी क्षमता जनरेटरों के लिए किसके पुरुष का उपयोग किया जाता है? तो तांबे के। मशीन के ध्रुवों की समान संख्या के लिए लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? अधिक होगा। अगला है किसको परिवर्तित करके जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रित किया जा सकता है? तो गति एवं फ्लक्स दोनों को परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है जनरेटर का आंतरिक अभिलक्षण किसके बीच वक्र होता है? तो आर्मेचर धारा और विद्युत वाहक बल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी जनरेटर का उपयोग किसके लिए होता है? बूस्टर के लिए होता है। अगला है बैटरी चार्जिंग के लिए कौन से जनरेटर प्रयोग किया जाता है? तो ये संट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसके कारण जनरेटर अपनी अवशिष्ट चुंबकत्व खो देती है? तो एक तो हैमरिंग एवं ओवरहीटिंग दोनों के कारण अवशिष्ट चुंबकत्व खो देती है। अगला है जब 2 जनरेटर समांतर में चल रहे हों और एक जनरेटर हटा लिया जाए तो क्या होगा? तो पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला है श्रेणी मोटरों में फील्ड ध्रुव पर रनों की संख्या क्या होती है? तो आर्मेचर से कम होती है। आगे डीसी मोटरों की बनावट कैसी होती है? तो डीसी मोटरों की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड फ्लक्स घटाने से
मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति क्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो इसकी गति क्या होगी? तो शून्य, गति भी शून्य हो जाएगी। लिफ्टों के लिए कौन से प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है लिफ्टों में। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल किसके साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं इंटरपोल। जब डीसी शंट मोटर के फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल दोनों आपस में बदल दिए जाए तो मोटर किस दिशा में चलेगी? तो मोटर समान दिशा में चलेगी। यदि लोडेड शंट मोटर के फील्ड कनेक्शन अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। छाया किसके कारण होती है? छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने के कारण छाया होती है। प्रकाशीय गणनाएं करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ल्यूमन या प्रकाश फ्लक्स विधि अपनाई जाती है प्रकाशीय गणना करने के लिए। कमरे का इल्यूमिनेशन किस पर निर्भर करता है? तो कमरे का इल्यूमिनेशन छत और दीवार दोनों के रंग पर करता है। प्रकाश का एक समान वितरण किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का एक समान वितरण किस पर निर्भर करता है? तो स्थानीय ऊंचाई अनुपात पर करता है। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैसों के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाशअप लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विसर्जन को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।